नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, 12 वार्डों पर किया कब्जा। दक्षिण सोनापुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, अंडे चप्पल फेंके गए। ईरान का दावा, अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को हवाई क्षेत्र में मार गिराया। दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत ढही, 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अब खबरें विस्तार से। 2021 के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 11 वार्डों में जीत हासिल कर नगर निगम में मजबूत पकड़ बनाई थी। इस बार हालांकि पार्टी ने विपक्ष की भूमिका में रहते हुए चुनाव लड़ा, जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शानदार और एक तरफा जीत दर्ज की है। पार्टी ने 12 वार्डों में विजय हासिल कर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। वहीं कांग्रेस और अन्य उम्मीदवारों को केवल एक एक सीट से संतोष करना पड़ा। इस परिणाम ने चुनाव को पूरी तरह भाजपा के पक्ष में कर दिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ शनिवार को दक्षिण सोनापुर में कथित मारपीट हुई। वे विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने उनके दौरे का विरोध करते हुए अंडे और चप्पल फेंके तथा धक्का मुक्की की, जिससे उनकी शर्ट फट गई। अभिषेक ने इसे हत्या की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी। घटना के बाद वे पीड़ित परिवार से मिले और बाद में इलाज के लिए कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं ममता बनर्जी ने घटना की निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उनकी वायु रक्षा इकाई ने रविवार तड़के एक अमेरिकी MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर मार गिराया। ईरानी मीडिया के अनुसार ड्रोन कथित रूप से शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए आया था। IRGC ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट की ओर से अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में जल्द ही प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट लाने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट जारी कर उनकी परीक्षण के तौर पर शुरुआत की जा सकती है। इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य नोटों की छपाई पर बढ़ते खर्च को कम करना और उनकी टिकाऊ क्षमता बढ़ाना है। प्लास्टिक नोट कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होंगी और पानी में भी खराब नहीं होंगी। माना जा रहा है कि इनका जीवन काल सामान्य कागजी नोटों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक हो सकता है। हालांकि फिलहाल 100 और 500 रुपए की कागजी नोटों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। पॉलीमर नोट केवल एक वैकल्पिक रूप में इस्तेमाल की जाएंगी। देश में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नकदी की मांग अभी भी बनी हुई है। इसलिए कागजी मुद्रा को पूरी तरह बंद करने के बजाय अधिक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प के रूप में पॉलीमर नोटों पर विचार किया जा रहा है। साउथ दिल्ली के सकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहां महरौली थाना इलाके के सैदुल्ला जाब में एक 5 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। यह इमारत पास ही की एक दूसरी बिल्डिंग पर जा गिरी, जिसके नीचे बनी कैंटीन में खाना खा रहे कुछ छात्र मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। फायर डिपार्टमेंट तथा NDARF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। राहत बचाव दल ने अब तक मलबे से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इन्फ्लुएंसर और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने हाल ही में कहा कि वे अमीर पार्टनर नहीं चाहती। वे खुद इतनी आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहती हैं कि अपने पार्टनर की हर बड़ी पैसों से जुड़ी ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकें। एक इंटरव्यू में तान्या ने कहा, मैं जिससे प्यार करती हूँ या जिसके साथ हूँ उसके लिए अपना सब कुछ देने को हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं ऐसा पहले भी कर चुकी हूँ और आगे भी करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई अमीर पति मिले। अगर मेरे पति के पास कुछ भी ना हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इन्फ्लुएंसर ने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि वह रोज़ सुबह उठकर मुझसे 10 से 15 लाख रुपए मांगे और मेरी इतनी क्षमता हो कि मैं उसे हर दिन 10 से 15 लाख रुपए दे सकूं। मतलब मैं ऐसी गर्लफ्रेंड या पत्नी बनना चाहती हूं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।